Our Misra classes. Today we will learn how to write dimension of a physical quantity. अब ये समझो derived unit, कल बताया भी गया था, the unit of a physical quantity which can be expressed as combination of two or more than physical quantity, physical fundamental quantity. समझे, the unit of a physical quantity which can be expressed as combination of two or more than two or more than two physical quantity is physical कौन सी fundamental quantity is called derived unit. जैसे वेलोसिटी हम कह रहे हैं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हो? मीटर में. एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट, दूसरी हो गई टाइम. टाइम को किस में मेजर करते हो? सेकंड में. इसको ऐसे लिखते हैं ms मीटर पर सेकंड. दिस इज डेराइव्ड यूनिट. किसकी डेराइव्ड यूनिट होगी? डेराइव्ड यूनिट इज रिलेटेड टू दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed as combination of more than two fundamental quantity. fundamental quantity के दो से ज़्यादा, more than two. ऐसी जो भी तुम यूनिट में रिलेशन बनाते हो, इस यूनिट का नाम दिया जाता है डेराइव्ड यूनिट. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन लिख सकते हो. वेलोसिटी बाय टाइम. वेलोसिटी की ऑलरेडी तुम जान गए हो, टाइम की इक्वल्स ms -2, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द डेराइव्ड यूनिट फॉर एक्सेलरेशन. तो समझ गए होगे, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी. देयरफॉर देयर यूनिट रिटन एज मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज called derived unit. मतलब यूनिट में जो रिलेशन लिखोगे that is called derived unit. Now dimension.
नाउ डायमेंशन, डायमेंशन किसको कहोगे? ये फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल में रिलेशन बनाओगे, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी to express a physical quantity, fundamental quantities must be raised to power, must be raised to power, that powers are called dimension. That powers are called dimensions. To express a physical quantity, fundamental quantity must be raised to power, that powers are called dimension. जैसे वेलोसिटी लिख रहे हो, वेलोसिटी क्या होगी? अभी लिख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या लिखे थे? या लेंथ का सिंबल एल, टाइम का टी, एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर लिखना हो, जैसे डिफिनीशन बोला वैसे ही फॉलो होगा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ। लेंथ पर पावर कितना है? 1 है। 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम पर पावर कितना दिए हो? -1। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। समझ गए होगे? डायमेंशन कहा जाए तो ऐसे लिखा जाएगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन हो गया। टू एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू पावर एंड दैट पावर्स आर कॉल्ड डायमेंशन। अभी देखे वेलोसिटी की कितनी थी? 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। सेकेंड चीज डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशन लिखा, जैसे वेलोसिटी तुमने लिखी कितना? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल्स लिखा तुमने L/T, LT -1। इसको ब्रैकेट में कर दो, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला।
अगर डायमेंशन पूछा जाए तो 1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम। डायमेंशनल फार्मूला बोला जाए तो LT-1 ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, ये सिस्टम है लिखने का इसको। LT-1 दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। दोनों में क्लियर कट रखिए, डायमेंशन इज पावर्स raised on fundamental quantities to express a physical quantity, and dimensional formula is expression LT-1 जैसे लिखा है, this is expression, and that is before we have read डायमेंशन। अब मेथड ऑफ कैसे लिखोगे, मेथड ऑफ राइटिंग। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाएगा। पहला काम करो, फर्स्ट रिकॉल एनी एक्सप्रेशन और रिमेंबर एनी expression in which that quantity of which dimensional formula is required. Formula is required appear. क्लियर समझ लो। रिकॉल और रिमेंबर चाहे 9th-10th में पढ़े होगे चाहे अभी पढ़ोगे, कोई फार्मूला, एनी फार्मूला एक्सप्रेशन, रिमेंबर एनी एक्सप्रेशन इन विच, किस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए, in which that quantity of which dimensional formula is required is appear। मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें वो क्वांटिटी जरूर हो जिसकी जिसकी डायमेंशनल फार्मूला रिक्वायर्ड हो या आस्क्ड हो। सेकंड, in left hand side, write the quantity of which dimensional formula is required। Dimensional formula is required and all other quantities to right hand side। क्लियर हो गया होगा। लेफ्ट हैंड साइड में वही क्वांटिटी रखो जिसका डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, और बाकी जो बची सबको किधर लेके जाओ, राइट हैंड साइड में। थर्ड, रिप्लेस क्वांटिटीज ऑन right hand side
by m l t theta आर के ए सी डी एम एल मोल etc. जितने भी राइट हैंड साइड में ले गए हो उन सब का को रिप्लेस कर दो किससे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल से, एम एल टी ए कैडिला कैंडेला मोल एट्सेट्रा, जो आई हो, ठीक। एंड फोर्थ, राइट द क्वांटिटी in right hand side. In ब्रैकेट, इस तरह के ब्रैकेट में रख दो। समझ गए होगे पहला काम, रिकॉल करो या रिमेंबर करो वो फार्मूला जिसमें वो फिजिकल क्वांटिटी जरूर हो जिसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो। सेकंड क्या करोगे, जिसका फार्मूला लिखना हो, लिखा है इन लेफ्ट हैंड साइड द क्वांटिटी ऑफ विच डायमेंशनल फार्मूला इज रिक्वायर्ड, जो जिसका डायमेंशनल फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड में रखा और बाकी जितने भी क्वांटिटी उस एक्सप्रेशन में है गोज टू राइट हैंड साइड। ऑल क्वांटिटी ऑफ राइट हैंड साइड, रिप्लेस ऑल क्वांटिटी ऑफ राइट हैंड साइड बाई एम एल टी थीटा एट्सेट्रा, और जो राइट हैंड साइड में आया उसको इस तरह के ब्रैकेट में रख दो, तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला हो गया। किसी भी क्वांटिटी का लिखने के यही 4 फंडामेंटल रूल हैं। अगर इस पर आप समझ गए, मास्टर हो गए, तो डायमेंशनल फार्मूला तुम अपने से किसी का भी लिख सकते हो। जैसे राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम वर्क पावर एनर्जी टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम।
एक्सेलरेशन की अब तुम 10th में पढ़े होगे, 9th-10th में एक्सेलरेशन कहते किसको हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही कहते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी पर सेकंड, यही कहते हो। तो वेलोसिटी पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी बाय टाइम करोगे। वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी लिख चुके हो तुम, LT-1 होता है, टाइम का T हो गया, तो तुम्हारा इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया? LT-2। समझ गए? ये हमने यूज किया एक्सेलरेशन की डिफिनीशन, उसके बाद वेलोसिटी बाय टाइम किया। समझ गए? सेकंड, फोर्स। अब फोर्स की डिफिनीशन बताओ, कोई फार्मूला जो फोर्स के बारे में जानते हो तुम, न्यूटन्स फार्मूला बड़े आराम से जानते हो तुम। फोर्स इक्वल्स कितना होता है? ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को रख दो m, a को अभी निकाला तुमने LT-2 और ये ब्रैकेट लगा दो। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया? mL-T-2। थर्ड, मोमेंटम। मोमेंटम को बताओ कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे ही डिफाइन करते हो। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में वही क्वांटिटी है जिसका रिक्वायर्ड है डायमेंशनल फार्मूला। तो मोमेंटम, मास को लिखो m, वेलोसिटी का ऑलरेडी लिख चुके हो LT-1, तो P का हो गया LT-1। सिमिलरली वर्क की डिफिनीशन बताओ। वर्क कहते किसको हैं? वर्क कितना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें कोई वेक्टर की बात ही नहीं आती, इसमें सभी डायमेंशन लिखने के लिए कंप्लीट स्केलर का यूज करिए। इसमें डायमेंशनल फार्मूला में वेक्टर का कोई मतलब नहीं होता। तो वर्क इक्वल्स FD, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जानते हो तुम। फोर्स का ऑलरेडी लिख चुके हो, कितना? mL-T-2। डिस्प्लेसमेंट का L कितना हो गया? mL²T-2। पावर, पावर की डिफिनीशन, वर्क पर यूनिट टाइम
तो वर्क की तुम ऑलरेडी लिख चुके हो, टाइम की कितना हो गया ml² t-3। एनर्जी, एनर्जी किसको कहते हो, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, किसको कहते हैं एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, तो कैपेसिटी का कोई मतलब नहीं, किसका मतलब है, वर्क डन का। तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन कर दो इसको। वर्क की कितनी लिखे थे तुम, ml² t-2, ठीक। तो किया वही जा रहा है जो बोला गया। लेफ्ट हैंड साइड में वो क्वांटिटी रखी जा रही है जिसका डायमेंशन लिखना है, राइट हैंड साइड में अदर क्वांटिटीज। इसको mlt से रिप्लेस कर रहे हैं, सीधे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, बन जा रहा है तुम्हारा डायमेंशनल फार्मूला। टार्क आर क्रॉस एफ होता है, वेक्टर है ये, मतलब एफ आर की लिख दो, एफ की लिख दो। आर मतलब फोर्स इनटू, और क्लियर करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की बताओ कितना, mlt-2 अभी लिखा था। डिस्प्लेसमेंट का L कितना हो गया, ml² t-2। टार्क का हो गया ml² t-2। किया क्या गया, ये डिफिनीशन यूज की गई आर क्रॉस एफ। आर एफ जिसको बोलते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की लिखा mlt-2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस की कितने लिखोगे L, तो कितना आ गया ml² t-2। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। एंगुलर मोमेंटम होता है, जनरली वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको, आर क्रॉस पी, जो आगे आप पढ़ोगे। पी लीनियर मोमेंटम है, आर डिस्टेंस है, रेडियस वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में बोलते हैं। लेकिन अभी जब डिटेलिंग करने लगेंगे, वेक्टर पढ़ाएंगे, तो ये सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि आर क्रॉस पी वेक्टर है क्या। लेकिन एज फार एज डायमेंशनल फार्मूला इज कंसर्न, देयर इज नो नीड ऑफ वेक्टर आर स्केलर क्वांटिटी इन डायमेंशनल फार्मूला। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज ट्रीटेड एज सेम। तो लीनियर मोमेंटम तुम कितना लिखे हो, ml t-1 यही लिखे हो। डिस्टेंस L कितना हो गया,
ml² t-1 और ब्रैकेट में रख दो। किसका हो गया ये? एंगुलर मोमेंटम का। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप लिख सकते हो। कुछ कल और टिपिकल कुछ क्वांटिटी का लिखवाएंगे क्योंकि आप मास्टर हो जाओ। दूसरा, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ नहीं कर सकते। और नेक्स्ट आप एच.सी. वर्मा ले लेना। एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन लगाइए। बाकी कुछ कोर्स एक हो जाए तो असाइनमेंट DP करके जाता रहेगा, उसी व्हाट्सएप पे आप करते रहिए। घर में ही हो ठीक है, लेकिन टाइम जनरल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने में, ये चीज़ पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, जो चीज़ प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप पे पूछ लो। क्लास शुरू होगी तो क्लास में तो मिलेंगे, क्लास की बात कुछ और ही होती है, लेकिन तब तक हम लोग इसी माध्यम से अपनी आदतें बनाए रखें, क्योंकि टॉपर्स यहीं से निकलेंगे। तुम लोगों में भी कोई हो सकता है। और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।